हूँ, उनको देखते पढ़ते सुनते यहाँ तक आज पत्रकारिता में पहुँचा हूँ। इस उत्तराखंड धरती पर मैं पैदा हुआ। मेरे पिताजी सन 62 में उत्तराखंड में आए थे, ट्रांसफ़र होकर के हम लोग यहीं के होकर रह गए। और मैं एक पत्रकार हूँ सामान्य, बाकी अपने लिए नहीं। आज बहन जी के बारे में हम लोग आए हैं। बहन जी के बगल में ही मैं पैदा हुआ हूँ, श्रीनगर में। मेरी जन्मभूमि श्रीनगर की है। बहुना जी की गोद में ही मैं कुछ खेलने का मौका मिला है, बहुत छोटा था। गढ़वाल विश्वविद्यालय के आंदोलन में हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, तब भी हम लोगों ने, हमें रजिस्ट्रार बोलना नहीं आता था, हम लोग रजिस्टर चिल्लाते थे। आगे बढ़ते थे, उसी चौराहे पर, वहीं पर हम लोग, कार्तिक में मेला लगता है हमारे, जो कौथिग लगता है, उस मेले को देखते पढ़ते फिर हम लोग कोटद्वार में स्थापित हो गए। हम लोग कोटद्वार आ गए। मेरी ग्रेजुएशन कोटद्वार हुई, लेकिन कोटद्वार से ही हमने उत्तराखंड मूवमेंट किया। उसी में हमने जन्मभूमि मूवमेंट की लड़ाई भी लड़ी, सब कुछ किया। आज हमारा राज्य है, हम उस राज्य के हैं, ये मुझे गर्व है। मैं हिंदुस्तान में कहीं भी जाता हूँ, वहां पर मैं उत्तराखंडी ही कहलाता हूँ, भले नाम से संजय राय हूँ। बहन जी के बारे में आज इतनी सारी जानकारियां मिली, प्रेरणा है महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, महिला उत्पीड़न से लेकर महिला मंगल। भुवनेश्वरी आश्रम का नाम सुना था पिताजी के मुख से कि उनके ये कार्य थे। लोगों के सामाजिक क्षेत्रों में जानकारी ली, पढ़ता रहा, लिखता रहा। और समाज सेवा और इस फील्ड में केवल जब भाई साहब ने मुझे जिक्र किया, तीरथ सिंह भाई साहब ने, कि आपको देहरादून आना है, वो भी एक कारण था कि मैं नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट में मैं विशेष आमंत्रित सदस्य मुझे पुनः चुना गया। इस बार, पिछली बार इलेक्टेड था नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट में, NUJ कहलाता है, दिल्ली से। भाई साहब ने कहा कि तुम दिल्ली आओ, दिल्ली से समय निकाल के देहरादून मुझे दे सकते हो क्या? बताइए कार्यक्रम क्या है। और मैं भाई साहब के आग्रह को बिल्कुल नहीं छोड़ सका। 2 दिन पूर्व मैं गांधी पीस फाउंडेशन में किसानों को एक साथ एक गोष्ठी किया, दिल्ली के अंदर गांधी पीस फाउंडेशन के अंदर। पूरे हिंदुस्तान के जो किसान आदिवासी क्षेत्रों में हैं, जो उनके कार्यों को आगे नहीं बढ़ पा रहा है, उनके लेकर के हमने कार्य किए। वहाँ पे कार्यशाला घोषित की, उसमें हम लोगों ने कुछ टीम बनाई युवा किसानों की। उसमें हम लोगों ने आगे बढ़ करके ये कार्य किया कि जो सरकार जिन चीज़ को नहीं कर पा रही, जहाँ तक सरकार नहीं पहुँच पा रही, उन चीज़ों को हम युवा साथी उनको बाहर लाएंगे, उनको आगे बढ़ाएंगे। वो काम करने का संकल्प लिया, करेंगे काम। आज मुझे ये बल मिला, बहन जी के इस वेशभूषा, पारंपरिक वेशभूषा कब मिलती है? हम जब कोई गाना देखते हैं, हमारे गढ़वाली सॉन्ग्स आते हैं या कुमाऊनी सॉन्ग्स आते हैं, तभी वो थोड़ी सी पारंपरिक चीज़ें दिखाई देती हैं। हम अपनी परंपरा को भूल चुके हैं। बच्चे आज प्रणाम करना भूल गए, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, ये वो लाना फलाना सब कुछ चलने लगा। एक दूसरे का चरण स्पर्श करना की तो दूर की बात है। हम लोग उन चीज़ों पे, बहन जी ने इस चीज़ को जीवित रखा है और आगे बढ़ा रही है। मैं तो इस चीज़ कहूँगा कि हमें, जब हम ऐसे आयोजनों में आते हैं, तो अपने बच्चों को जरूर लेके आए, छोटे छोटे बच्चों को जरूर लेके। मैं अपने बेटे को लेके आया, स्पेशली लेके आया कि तुम आओ, चलो देखो कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं, क्या चीज़ है, कुछ सीखेंगे। वो आगे का हमारा भविष्य है, उनको काम करना है। ये नहीं कि ये पत्रकारिता करेंगे या कुछ भी करेंगे। मैं पत्रकारिता में अकेला अपने परिवार से हूँ, बाकी सब लोग बिजनेस में हैं, बाकी लोग जॉब में हैं, वो अपनी जगह है। हाँ, लेकिन अपनी परंपरा को नहीं छोड़ना है, अपनी चीज़ों को नहीं छोड़ना है, अपनी बातों को नहीं छोड़ना है, अपनी धरती को नहीं भूलना है। बहन जी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत बने। आपको पुनः बधाई। आज सुनने का दिन है। पत्रकार लिखता है, बोल नहीं पाता, भाषण नहीं दे पाता, और मैं फिर भी इतना बोल गया। कहीं कुछ गलत बोल गया हूँ तो माफ़ी चाहूँगा। और दूसरी चीज़ की, आज कमला दीदी यहाँ दिख रही हैं, आप सब लोग दिख रहे हैं, और मुझे देख के सही कहता हूँ, मैं नाम सुनता हूँ, लिखता हूँ, रोज़ रिपोर्ट लड़के भेज देते हैं, मैं लिखता हूँ। आज सब लोग आप मेरे बीच में हैं, सबका आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, बड़ा अच्छा लगा। और हमारे साथ एक बताइए,
कि आपके परिवार से सोनम नेगी रोज लिखते हैं स्पोर्ट्स में, उत्तराखंड की बिटिया, उत्तराखंड की बिटिया आज मेरे साथ है। मैं वो अभी अब देखा खुश हुआ, गर्व होता सर कि हम लोग क्या है। मोहन सिंह सर इतना बड़ा दे कर रहे हैं मेरे साथ फेसबुक पर, आप हैं सर, बराबर आपको मैं फॉलो करता हूँ, देखता हूँ, करता हूँ, कुछ ना कुछ लिखता हूँ। मुझे जो गलत लिखता है फेसबुक, ट्विटर, सब जगह लिख देता हूँ। जो कागज में लिख सकता मैं वहाँ लिख देता हूँ, जो जल्दी से पहुँच जाता है। और आपको साथ आप जिस तरीके से कर रहे हैं, कोटद्वार में भी बहुत सुनता था, चुपचाप आपकी मीटिंग्स में जाता था, धर्मशाला में या जहाँ भी आपकी मीटिंग्स होती थी, सबसे पीछे बैठता था, चैन से सुन के हट जाता था। काम आनंद आता है कि हम लोग कुछ सीख सकें, और सीखने के लिए ही पूरा जीवन है। मैं आज कह लूँ कि मैं गुरु बन गया तो मैं गुरु नहीं, कभी नहीं बन पाऊंगा, मैं बनना चाहूँगा। आज आपका देखा क्या नाम है, सिविल सर यहाँ है, सिविल सर के बारे में हम लोग लिखते रहे। बहन हेमलता के बारे में जितना चीज़ कहा गया, जिस तरीके से उन्होंने किया, मैं तो ये कहूँगा कि ये मंच उनको पद्मश्री, पद्म भूषण इत्यादि जो भी पुरस्कार बड़े से बड़े हैं उसके लिए उनको नामित करे, आगे भेजे, वो वहाँ तक पहुँचे। ऐसी बहनें हमारी आगे बढ़ेंगी तो हम लोग अपने देश का, अपने क्षेत्र का, अपने समाज का कुछ कर सकेंगे। हाँ, हमारे परिवार में मेरी बेटी होती है, कुछ आगे बढ़ रही है तो उसको जरूर अप्रिशिएट करें। बगल की बेटी कुछ कर रही है, उसके ऊपर नुक्ताचीनी करने के बजाय उसको बढ़ाने के लिए काम करें। नुक्ताचीनियाँ हम अगर बंद कर देंगे, अपनी बेटी को बेटा समझ के आगे बढ़ेंगे, बढ़ाएंगे तो हम हेमलता बना पाएंगे। हम अपनी बेटी को हर चीज के लिए रोकते रहेंगे, उसने ये कर दिया, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, क्यों सिखाएं? फ्री छोड़ो, बेटे को छोड़ते हैं, बेटा बॉयफ्रेंड